आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 का पांचवा प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि -2 का घात कितना होने पर परिमाण -32 होगा, यानी -32 -2 का कितना घातांक होता है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम 32 का लॉसो निकालेंगे। जैसे भाग विधि द्वारा 2 से भाग देंगे, पहले 2 16 32 होता है, फिर 2 8 16 होता है, फिर 2 चौके 8 होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका लॉसो निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग और भी 4 को हम लोग भाग देंगे, तो 4 कितना से भाग जाएगा, 2 से, 2 दूनी 4। अब हम 32 को घातांक के रूप में लिखेंगे। -32 को देखिए, -1 गुना हम 32 लिखते हैं, तो या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार गुना करने से 32 होता है। ठीक है, यानी 2 को हम लोग विषम बार गुना करने से, यानी -2 को अगर हम 5 बार गुना करते हैं, देखिए यहाँ 2 कितना बार है, 5 बार है। तो -2 को अगर 2 का 5 घातांक लेने से 32 होता है, और -2 का 5 घातांक लेने से -32 होता है। कैसे? क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। 2 बार अगर गुना करते हैं माइनस गुना माइनस, तो ये प्लस होता है। यानी ये 2 बार मतलब 2 क्या है, सम संख्या है। यही अगर 3 बार अगर हम लोग गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यानी 3 बार गुना करेंगे, 2 बार माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर और एक माइनस के साथ गुना करेंगे, यानी 3 बार गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 3 बार गुना करना माने विषम बार। 3 जो होता है विषम संख्या होता है, और 2 जो होता है सम संख्या होता है। तो सम बार, 2 बार मतलब 2 है सम संख्या, तो सम संख्या बार अगर गुना करेंगे तो धनात्मक होगा, और विषम संख्या बार यानी विषम बार गुना करेंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ देखिए 5 जो है विषम है, विषम संख्या है, इसीलिए इसको अगर हम 5 बार गुना करेंगे तो ये माइनस होगा, -32 होगा जो कि हम लोग यहाँ लिखे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं, माने -2 का घातांक के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी -2 का 5 घातांक के रूप में से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 भी हम लोग बनाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 6 को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में यही पूछा है कि जो संख्या दिया है इसे हमें घातांक के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर पूरा पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड लिखकर घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, घातांक के रूप में लिखिए। तो हम लोग घातांक के रूप में लिखने के पहले क्या करेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है, अभी जैसे हम बताए लॉसो विधि द्वारा हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 405 का हम लोग क्या इससे किससे भाग देंगे, 5 से, क्योंकि इकाई का अंक 5 रहने से हम लोग जानते हैं कि ये 5 से विभाजित होगा, तो 5 से भाग देंगे। 40, 4 तो भाग नहीं जाता है, 4 शून्य मिला के 40 होगा, 5 8 40, फिर 5 है, 5 1 5। अब 81 आ गया, ये 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई के अंक में 5 नहीं है। तो हम लोग क्या करें, किससे 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक में अगर 0 2 4 6 और 8 रहता तो ये 2 से विभाजित होता। 3 से क्या नियम है, अगर अंकों को जोड़ेंगे 8 जोड़ 1 9 होता है, तो 9 क्या है, 3 का गुणक है, गुणज है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 3 9, तो हम 3 से भाग दे सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 8 से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 2 और 1 मिलकर 21 होगा, 3 7 21। अब 27 आ गया, ये 27 जो है ये भी 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। कैसे, 2 और 7 को जोड़ेंगे 9 होता है,
9 3 का पहाड़े में आता है, 3 3 9 होता है, तो हम 3 से भाग दे सकते हैं। 3 9 27। 9 क्या है, 3 से भाग जाएगा, 3 3 9। अब हम 405 को बराबर घातांक के रूप में लिखेंगे तो 3 कितना बार आया है, 1 2 3 4, 3 4 बार और 5 1 बार, गुना 5। 5 का एक घातांक लिख सकते हैं ऐसे, या फिर 5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसे नोट कर लें। अब आप लोग कोशिश कर सकते हैं दूसरा जो प्रश्न है बनाने का, ताकि पता चले कि आपको समझ में आया है। चलिए आप लोग बनाइए, फिर हम बनाएंगे तो मैच करेंगे किसका किसका सही होता है। 648 है, तो इसका लॉसो निकालेंगे। पहले 2 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान में 8 है, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब फिर 2 से जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में 4 है। हम लोग जानते हैं 0 2 4 6 8 कोई भी संख्या रहे 2 से भाग जाता है। 2 32, 2 16 32 होता है, 16 दूनी 32 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग जाएगा, क्यों, इकाई के अंक में 2 है, तो 2 8 16, 2 1 2। अब 81 आ गया, 8 जोड़ 1 9 होता है, 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से देखेंगे, 3 27 से भाग चल जाएगा, भाग करके देखिए, 3 दूनी 6 अभी बनाए थे इसके पहले वाले प्रश्न में। ठीक है, उसको देख लें। 3 9 27 होता है और 3 3 9 होता है। अब हम इसे घातांक के रूप में लिखेंगे, तो 1 2 3, 2 आया है 3 बार, और 3 कितना बार, 1 2 3 4, 3 आया है 4 बार, इंटू करके हम लिख सकते हैं 3 का घातांक 4। तो इस तरह से हम लोग 648 को घातांक के रूप में लिख सकते हैं। 2 का 1 2 3 घातांक और 3 का 1 2 3 4, 4 घातांक। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हम लोग बना लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसे जल्दी से नोट करें। देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 540 का निकालना है। तो 540 का उसी तरह से हम लोग निकालेंगे जैसे अभी 1 और 2 निकाले हैं। तो लॉसो विधि द्वारा इसको 2 से पहले भाग करेंगे क्योंकि इकाई के स्थान में 0 है। मैंने अभाज्य संख्या से हम लोग इसको लॉसो जब भी निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है, तो हम लोग अभाज्य संख्याओं से इसे भाग देंगे, जैसे 2 से भाग देंगे। तो 54 को 2 से भाग देंगे तो 27 होता है। कैसे, 2 दूनी 4, 5 से 4 घटाएंगे 1, 1 और 4 मिलकर 14, 2 7 14, 2 0 0। फिर अब ये भी 2 से भाग जाएगा, कैसे, इकाई के स्थान में 0 है, तो 2 1 2, 2 3 6, 7 से 6 घटाएंगे 1 होता है, 1 0 मिलकर 10 होता है, तो 2 5 10। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, 5 3 8 9, 3 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, ताकि 3 से भाग कर सकते हैं, 5 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्या है। चलिए 5 से भाग कर देते हैं, जल्दी होगा, 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक है, अब ये 5 से भाग नहीं जाएगा, अब ये 3 से भाग जाएगा, क्योंकि 3 का पहाड़ में आता है, 3 9 27 और 3 3 9। अब हम इसे लिखेंगे 2 का 2 घातांक, इसे लिखेंगे 2 का 2 घातांक गुना 3 का 3 घातांक और गुना 5। 5 का 1 घातांक हम लोग जो नहीं लिखते हैं, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, जब 1 से ज़्यादा घातांक होगा उसको लिखेंगे, और जिसका 1 घातांक होता है उसको नहीं लिखेंगे। इसको लिखेंगे 2 का 2 घातांक, 3 का 3 घातांक और 1 5 गुना 5। तो इस तरह से हम लोग इसको घातांक के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा हो गया, अब चौथा प्रश्न बनाएंगे। तब तक आप इसे नोट कर लें। चौथा प्रश्न यहाँ क्या दिया है अभी हम लोग देख लेते हैं। 3600, चौथा क्वेश्चन है 3600 का हमें घातांक के रूप में लिखना है।
ये प्रश्न संख्या 5 था, 6 का 4। ये 6 का 4 है, तो इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग लिखते हैं 3600 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 4, 3600 को हमें घातांक के रूप में लिखना है। चलिए 3600 को भाग देते हैं, 2 से तो भाग जाएगा ही, 18 दूनी 36, 2 जीरो लगाएंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 18। थोड़ा बड़ा संख्या से भाग देंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा। जैसे 2 से बड़ा होता है 3, तो 3 3 9। अब 5 से भाग देते हैं, 5 6 30, फिर 5 से भाग देते हैं, 5 12 5 60, भाग करेंगे 2 से, 2 6 2 3। इस तरह से हम लोग इसको बना लिए। अब 2 कितना बार है गिनेंगे, 1 2 3 4, 2 है 4 बार, तो 2 का 4 घातांक लिखेंगे। 3 है कितना बार, 1 2 बार, तो 3 का 2 घातांक। फिर 5 को गिनेंगे, 5 कितना बार है, 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 5 का 2 घातांक। तो इस तरह से इसे भी हम घातांक के रूप में लिख लिए। ठीक है, अब इसको नोट कर लें। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4725। ठीक है, इसको अब हम लोग बनाते हैं 4725। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 का 5 है 4725। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इकाई का अंक 5 है तो 5 से भाग जाएगा ही, 5 9 45, 47 से 45 घटाएंगे 2, 22 हुआ, 5 के 20, 5 5 25, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 के 5, 9 से 5 घटाएंगे 4, 5 8 40, 5 9 45, 8 के 9 9 18 है तो 3 से भाग जाएगा, 18 3 का गुणज होता है, 3 6 18, तो 3 6 18, 3 3 9, 6 प्लस 3 9 होता है। इसका मतलब 3 का पहाड़ा में आता है 9, तो 3 से भाग जाएगा, 3 21, 21 तो जानते ही हैं, 3 7 21 होता है। अब इसको घातांक के रूप में लिखेंगे। पहले छोटा घातांक को लिखेंगे, छोटा संख्या को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, 1 2 3, 3 आया है 3 बार। ठीक है, अब 5 को लिखेंगे, 5 है 2 बार, फिर 7 को लिखेंगे। इस तरह से हम लोग इसे भी घातांक के रूप में लिख लिए। ठीक है, इसको नोट कर लें, या फिर जो अपने से बना सकते हैं वो बनाएंगे और दिखाएंगे, तो पता चलेगा कि कितने जन सीख रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को दिखाना है, हम बाद में हल करेंगे, पहले आप लोग को हल करना है। देखिए 6 नंबर 1458, इसको अब घातांक के रूप में लिखना है। तो पहले लॉसो निकाल लेंगे, 2 से पहले भाग दे देते हैं, 2 7 14, 58 बच रहा है, 2 दूनी 4, 5 से 4 घटाएंगे 1 8, 2 9 18। फिर क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, ऐसे आप लोग भाग कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 7 से 6 घटाएंगे 1, 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 3 9। अब हम इसको 7 21, अच्छा 3 से फिर भाग जाएगा, 2 + 4 6 होता है, 6 + 3 9 होता है, तो 3 से भाग दे देते हैं, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से भाग देंगे, 27 से जाएगा 3 27, फिर 3 9 27 होता है, फिर 3 3 9 होता है। अब हम लोग इसको घातांक के रूप में लिखेंगे। पहले 2 को लिखेंगे, एक ही 2 है,
तो एक बार 2 लिखेंगे, और 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, 3 है 6 बार, तो इसको लिखेंगे 3 का 6 घातांक। तो इस तरह से हम लोग इसे भी घातांक के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तब इसको मिलान कर लें। जो लोग बनाए हैं हाथ उठा के कि हाँ सही उत्तर आया है, और जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग भी इसको नोट कर लें। ठीक है, ये प्रश्नावली समाप्त हो गया। इतना ही क्वेश्चन है 6 नंबर तक। प्रश्नावली 5.1 हम लोग समाप्त कर दिए। ठीक है, फिर अगला वीडियो में हम लोग 5.2 बनाएंगे। तब तक आपसे तैयार रखें। धन्यवाद।